जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन जो है कक्षा 10 मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी जो है त्रिकोणमिति के बारे में जो है जानकारी लेंगे और इसके जो है महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे उदाहरण सहित। देखते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है तो अपन इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है सवालों के साथ हल करेंगे। उससे पहले थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात किन्हें कहते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपन जो है समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो देखो, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं आपके जो है ली जाएगी। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं के बारे में अपन जो है बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, तीन भुजाएं जरूर लेंगे अपन इसमें। तो देखो, ये एबीसी अगर समकोण त्रिभुज है आपके यहाँ पर, एबीसी अगर समकोण त्रिभुज है, जो कोण बी पर क्या है, समकोण है, और यहाँ भी आपके जो है ये एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है, और ये भी बी कोण पर समकोण है। तो इसमें अपने को देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों में, यहाँ पर जब त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे अपन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपातों का अपन प्रयोग करेंगे। तो उनमें देखो, इस त्रिभुज में अगर जो है ये वाला कोण समकोण है तो समकोण के सामने की जो भुजा रहेगी वो कभी भी नहीं बदलेगी। ये आपको ध्यान रखना। ये हमेशा क्या होगी, कर्ण। क्या होगी, ये कर्ण रहेगी आपके, जिसको अपन जो है हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये कर्ण हो जाएगी। इसमें भी 90 डिग्री का जो कोण रहेगा इसके सामने की कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा हाइपोटेनियस या कर्ण रहेगी, ये कभी भी आपके चेंज नहीं होगी। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमेशा ध्यान रखना है ये अपने को, कि ये जो भुजा रहेगी 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कभी भी चेंज नहीं होती है। और अपन जो भी यहाँ पर देखो न्यून कोण एक उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण लेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर मान लिया अपन ने ये वाला कोण लिया, ये आपके संकेत है थीटा, ठीक है। अधिकतर कोणों के लिए अपन जो है थीटा संकेत का प्रयोग करेंगे। इसका नाम क्या रहेगा आपके, थीटा, ठीक है। न्यून कोण के लिए अपन जो है थीटा का प्रयोग करेंगे, तो इसका संकेत का नाम है थीटा। अगर मैंने थीटा ये न्यून कोण लिया तो ये आपके कोण सी की क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा। इसको क्या कहेंगे अपन, कोण सी की सम्मुख भुजा। कोण सी की आपकी क्या हो जाएगी, ये सम्मुख भुजा। इसको कहेंगे कोण सी की सम्मुख भुजा, जिसको अपन लंब भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपन जो है लंब भी कहते हैं। तो आप लंब भी कह सकते हो। ये कोण सी की सम्मुख भुजा, जिसको जो है परपेंडिकुलर यानी पी से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर या पी से भी लिखा जाता है। और अगर अपन ने यहाँ पर ये वाला कोण सी ली, थीटा जो है कोण अपन ने ए लिया, देखो यहाँ पर सी थीटा कोण लिया था, तो इसके सामने की ये भुजा थी तो इसको सम्मुख भुजा कहा था, इसको लंब नाम दिया था। और अगर मैंने कोण यहाँ पर न्यून कोण थीटा लिया तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी की यहाँ आप कोण ए की सम्मुख भुजा है। ये आपकी कौन से कोण की है, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा है, ये ध्यान रखना। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा भी कहेंगे, और इसी को अपन जो है लंब भी नाम देंगे। आपको इस बात को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है याद रखना है, ठीक है ना। इसको अपन कोण ए की सम्मुख भुजा, या इसको अपन क्या नाम देंगे, लंब, ठीक है। इसको अपन लंब भी कहेंगे। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो पी से भी लिख सकते हो। तो देखो, एक और बची है इन दोनों में, इसमें ये बची है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, जो है ये जो भुजा रहेगी इसको अपन आधार भी कहते हैं, ठीक है। बची जो रहेगी भुजा उसको आधार भी कहेंगे, ठीक है ना। इसको आधार भी कहेंगे, और इसको अपन जो है कोण सी की आसन्न भुजा भी कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, कोण सी की जो है, इसको कोण सी की आसन्न भुजा भी कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, कोण सी की जो है संलग्न भुजा, ठीक है। कोण सी की संलग्न भुजा, इसको क्या कहेंगे, कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, इसको कहेंगे कोण सी की संलग्न भुजा या आधार, या इसको इंग्लिश में बेस भी कहेंगे अपन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी आपके, कोण ए की संलग्न भुजा, या आपकी क्या हो जाएगी, कोण ए की संलग्न भुजा,
ठीक है। यहाँ पर ये सी कोण था तो कोण सी की संलग्न भुजा, यहाँ पर ये कोण ए ये वाला है तो ये कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है, कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी, ठीक है, संलग्न भुजा भी कहेंगे इसको, या अपन जो है आधार भी इसको ज्यादा कहते हैं, ठीक है। बची जो भुजा जो रहेगी वो आधार में भी गिनते हैं अपन, ठीक है ना, जिसको अपन बेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, आधार या बेस, ठीक है, आधार या बेस। आधार को अपन ए से भी लिखेंगे, कर्ण को अपन के से लिखेंगे, ठीक है ना, कर्ण को काय से लिखेंगे के से, लंब को एल से भी लिखेंगे, आधार को काय से लिखेंगे ए से। आप ये ध्यान रखेंगे, आधार को काय से लिखेंगे अपन ए से लिखेंगे, कर्ण को काय से लिखेंगे के से, हिंदी के लिए अपन इंग्लिश के लिए हाइपोटेन्यूस है इसे आपके, लंब को काय से लिखेंगे एल से। तो आपको ध्यान रखना है तीनों भुजाएं जो है, आपको जो है ध्यान रखना है किस भुजा को क्या कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या अपन एक बार और इसमें चेक कर लेते हैं। आपको इस बात का जो है पूरा जानकारी जो है होनी ही चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए आपको कि किस भुजा को क्या नाम देते हैं, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है अपन ये कोण ज्यादा लेंगे, अधिकतर ये वाला कोण ज्यादा लेंगे न्यून कोण, और ये कोण 90 का रहेगा, तो 90 के सामने की भुजा कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा कर्ण रहेगी, और इसको काय से लिखेंगे के से, ठीक है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं इसलिए एच से भी लिखते हैं। और देखो थीटा के सामने की ये क्या हो जाएगी लंब, थीटा की सम्मुख भुजा हो जाएगी ये, थीटा की क्या हो जाएगी सम्मुख भुजा, लंब रहेगी ये, और बची जो क्या हो जाएगी आपके आधार, ठीक है, आधार, आधार इसको क्या कहेंगे थीटा की संलग्न भुजा, ठीक है ना, इसको थीटा वाले कोण की या न्यून कोण की संलग्न भुजा भी कहेंगे। तो ध्यान रखना 90 के सामने का कभी भी जो है चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कर्ण होगा। और जो भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक त्रिकोणमिति जो अनुपात लोगे उसमें जो भी आप कोण लोगे, जैसे मैंने मान लिया साइन लिया और इसमें कोण लिया थीटा, तो देखो थीटा इसमें आ रहा है तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी लंब या सम्मुख भुजा रहेगी, ये ध्यान रखना है अपने को। जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, जैसे साइन लिया, जैसे कोस थीटा लिया, ठीक है, अपन ने टेन थीटा लिया, कोट थीटा लिया, ठीक है, सेक थीटा लिया, कोसेक थीटा लिया, तो इन सब में जो कोण लेंगे ध्यान रखना आपके उसके सम्मुख भुजा ही क्या रहेगी लंब। 90 के सामने की भुजा कभी भी चेंज नहीं करना है, उसको कर्ण ही रखना है, ठीक है। और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो कोण लोगे उसके सामने की सम्मुख भुजा या उसको क्या कहेंगे लंब, ठीक है। और बची जो क्या रहेगी आपके आधार भुजा या उस कोण की क्या हो जाएगी संलग्न भुजा, ठीक है, संलग्न भुजा रहेगी। तो चलो अब अपन जो है इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। देखिए अपन, ठीक है, त्रिकोणमितीय में आपके जो है मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 सॉरी कक्षा 10 में है ये आपके, और कक्षा 10 में भी अध्याय आपके 8 है ये, ठीक है, अध्याय कौन सा है आपके 8 है ये, प्रश्नावली 8 में सम्मिलित किया गया है इसको त्रिकोणमिति को। तो चलो अब अपन जो है इनको चेक करते हैं। देखिए चलो इसको देखते हैं। देखिए अपन देखो आपके त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो मुख्यतः मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात तो आपके तीन ही होते हैं, एक तो साइन थीटा होता है, एक आपके कोस थीटा होता है, और एक होता है आपके टेन थीटा, ठीक है। और ध्यान रखना तीन मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात है और तीन इनके क्या है उल्टे हैं। साइन का उल्टा होता है आपको याद है कोसेक थीटा है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है आपके सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है आपके कोट थीटा,
ठीक है। कोट थीटा, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है। 3 तो मुख्य है और 3 इनके उल्टे हैं, ध्यान रखना। और इनके उल्टे ये है, इनके उल्टे ये है। किस प्रकार से उल्टे हैं ये भी अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से ये एक दूसरे के उल्टे हैं, अपन इनको अभी हाल जो है चेक करेंगे किस प्रकार से ये एक दूसरे के जो है उल्टे होते हैं। देखो अभी अपन ने देखा था हमेशा त्रिभुज में भुजाएं तो 3 ही होती है और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। ये 90 का कोण है तो 90 के सामने की भुजा कभी भी नहीं बदलती है, ये हमेशा क्या रहेगी, कर्ण। और इसको काय से लिखेंगे अपन, के से, ठीक है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी लिखते हैं। तो एक तो कर्ण हो जाएगी। और जो आप त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण ले रहे हो, अगर आपने ये लिया है थीटा, तो देखो अपन ने इसमें लिया भी है थीटा, ये कोण लिया भी है, ये साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। तो थीटा इसमें सम्मिलित है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में, ठीक है ना। थीटा का क्या है, ये साइन, थीटा का क्या है, ये कोस, थीटा का क्या है, ये टेन, ठीक है ना। ये सारे कोण थीटा के हैं। सारे त्रिकोणमिति के अनुपात किसके लिए गए, बोलो, थीटा के लिए गए। तो थीटा के सामने की जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा या इसको क्या कहेंगे, लंब, और इसको एल से लिखेंगे, ठीक है ना। इसको काय से लिखेंगे अपन, एल से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, लंब को एल से लिखेंगे अपन। और बचा क्या है आपके आधार, ठीक है। आधार या इसको संलग्न भुजा भी कहेंगे थीटा की, इसको ए से लिखेंगे, ध्यान रखना, ए से आधार, ल से लंब, के से कर्ण, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा आपके, एल से लंब हो जाएगा, क से कर्ण हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा आपके आधार, ठीक है। 3 आपके क्या है, 3 भुजाएं हैं यहाँ पर, क्या है बोलो, लंब, आधार और कर्ण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी 3 ही है, देखो ज्यादा नहीं है, 6 नहीं है, 3 इनके उल्टे हैं, ध्यान रखना। 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है और 3 इनके क्या है, उल्टे हैं। हर प्रकार के सूत्र में ये क्या है, उल्टे हैं। तो चलो देखिए, देखो यहाँ पर आपके जो है याद रखने के लिए आप चाहो तो एल, ए, एल, लाल, और यहाँ लिख सकते हो क और का, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हो। ये साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक तो आपको लिखना ही है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपने ये सारणी लिख ली तो आप सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से याद रख लोगे। ये आपकी पूरी ट्रिक ही चलेगी, ध्यान रखना। याद रखने के लिए बहुत ही सरल सी है, बहुत सिंपल भाषा में है आपके, है ना। तो क्या देखो, साइन कोस टेन तो लिख ही लेंगे, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी याद रखना पड़ेगा कि टेन का उल्टा कोट है, कोट का उल्टा टेन है, कोस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कोस है, साइन का उल्टा कोसेक है, कोसेक का उल्टा साइन है। कैसे उल्टे है अभी अपन देखेंगे, हर एक फार्मूले में उल्टे है ये, हर एक कोई सा भी फार्मूला हो सब में ये क्या है, आपके उल्टे है, आप ध्यान रखना। चलो देखो कैसे, देखो एल से क्या है, लंब, एल से अर्थ क्या है आपके लंब, ए से अर्थ है आपके आधार, ए से अर्थ है आपके आधार, मैंने उसमें भी लिख रखा है। फिर एल से अर्थ क्या हो गया आपके लंब, ठीक है। और ए से अर्थ पुनः आधार ही है, ऐसे अर्थ आधार ही है। के का क्या हो गया आपके कर्ण, के का क्या हो गया आपके कर्ण, ठीक है। एल, ए, एल, देखो ला, ल, क, का, का, लाल, का, इससे भी आप जो है याद रख सकते हो। अन्य कोई ट्रिक से या भी डायरेक्ट भी याद रखे जा सकते, कोई ज्यादा बड़े भारी नाम नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसको याद रख, अगर ये आपने सारणी बना ली तो अपन जो है बहुत ही सरल तरीके से सारे के सारे फार्मूले जो है फिर अपन याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपन देखते हैं, देखो अब अपन जो है सारे फार्मूले जो है किस प्रकार से याद करेंगे वो अपन देखते हैं। देखिए इसमें देखो कौन कौन से फार्मूले अपने को आसान तरीके से जो है याद हो जाएंगे। अपन सारे के सारे फार्मूले जो है देखेंगे, इसके बाद में जो है कौन कौन से फार्मूले अपने को जो इसके जो है सहयोग से याद होंगे, ये अपन जो है बहुत ही आसानी से देख लेंगे, ठीक है ना।
कौन कौन से फार्मूले अपन देखते हैं, देखिए एक एक करके सबको लेते हैं। चलो यही रहने देते इसको भी, आपको इतना तो याद रखना ही है। उसके बाद में देखो पहला प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात आया आपके, पहले इसके सारे फार्मूले देखते हैं। प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है आपके, साइन थीटा। ठीक है, क्या है बोलो, साइन थीटा। देखो इधर से, देखो ये लोगे तो इधर से चलना है, इधर ये वाला लोगे तो इधर से चलोगे, ध्यान रखना है, इधर से पढ़ना है। तो देखो साइन थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और आपके कोसेक थीटा लोगे तो इधर से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। देखो उल्टा हुआ ना, क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपके, लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो जाएगा ये आपके, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। कौन, साइन थीटा। और अगर आप इधर से लोगे, कोसेक को लिया तो ये इसका उल्टा हो जाएगा आपके, कोसेक थीटा जो है इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा आपके, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से याद हो जाएगा। सारे के लिए ऐसे के ऐसे ही आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखो दूसरा नंबर देखो, अब आप दूसरा नंबर देखेंगे, देखो कोस लिया तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा आपके। कोस थीटा अगर लेंगे अपन तो कोस थीटा हो जाएगा आपके आधार। आधार को ऐसे लिखेंगे, आधार बटे क्या हो गया ये आपके, कर्ण। आधार बटे कर्ण, के फोर कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर सेक लोगे, देखो ये कोस का उल्टा है सेक, सेक किसका उल्टा है बोलो, कोस का उल्टा है। तो आपके सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा ये आपके, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, के फोर कर्ण, ए फोर आधार हो जाएगा। बहुत ही सरल है। लास्ट वाला बचा है देखो तीसरा आपके, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, टेन हो जाएगा आपके देखो लंब बटे आधार। क्या हो गया आपके, एल फोर लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा आपके ए। और देखो इसका उल्टा क्या हो गया, देखो कोट, तो कोट इधर से ले लेंगे, कोट क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, आपके कोट थीटा जो रहेगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके, आधार बट्टे लंब। टेन का उल्टा है, हर एक सूत्र ध्यान रखना है, आधार बट्टे लंब हो जाएगा आपके, आधार बटे लंब। देखो उल्टा हो गया, दोनों दो 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 सब उल्टे हैं। इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा भी ये, ध्यान रखना। इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा भी ये है, इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा भी ये है, आपको ध्यान रखना है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा आपके, कोसेक थीटा। उल्टा हो जाएगा तो उल्टा आपको बताना है। चलो, अब ये हर एक फार्मूले में जो है क्या है, उल्टे हैं। चाहे आप कोई सा भी फार्मूला ले लो, अपन बहुत सारे फार्मूले अपन जो है देखेंगे इनके बारे में, हर एक फार्मूले में उल्टे हैं। देखो देखिए अपन उल्टे उल्टे का गुणा करते हैं। देखो इन दोनों का गुणा करता हूं मैं, किस में किसका गुणा कर रहा हूं, मैंने किस में गुणा किया, देखो साइन थीटा में किसका गुणा किया मैंने, कोसेक थीटा का गुणा किया। साइन थीटा में कोसेक थीटा का गुणा किया। साइन थीटा में मैंने किसका गुणा किया, कोसेक थीटा का। लेकिन साइन तो क्या है बोलो, लंब बटे कर्ण। साइन क्या है बोलो, लंब बटे कर्ण। आपके देखो कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब, साफ कर्ण बटे लंब। तो देखो लंब से लंब कटा, कर्ण से कर्ण कटा, बचा कितना बोलो, एक। अरे यार, मतलब इन दोनों का गुणा कितना होता है, एक। अरे दोनों उल्टे हैं, सिंपल सी बात है, ये तो पढ़े अपन ने। उल्टी संख्याओं का गुणा करते तो एक ही आता है, जैसे 1/2 और इसका उल्टा क्या होता है, 2/1। देखो 1 से 1, 2 से 2 काटेंगे तो एक ही तो आएगा। उल्टी संख्याओं का गुणा तो एक ही आता है। तो इन सबका देखो याद रखने में कितना सुविधाजनक रहेगा ये भी आपके, ठीक है ना। ये सारे सारे एक दूसरे के जब उल्टे हैं तो इन सबका गुणा एक रहेगा। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। इन सबका गुणा क्या हो जाएगा आपके, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से, क्योंकि सब एक दूसरे के उल्टे। देखो अपन कोस थीटा में
अब कोस थीटा में इसका उल्टा सेक थीटा होता है, इसका गुणा करूंगा तो आपके कोस थीटा तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बोलो? आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा क्या होता है बोलो? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ देखो आधार से आधार कटा, कर्ण से कर्ण कटा, तो ये भी क्या आ गया देखो? एक। ठीक है, हर एक का यही ध्यान रखना। यहां से सीधे ही आपने इसको छापा कि आपके दिमाग की पूरी रील जो है चल जाएगी, सारे के सारे फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बस ये लिखना है, बनाना है आपको। ठीक है, फिर देखो ये दोनों भी उल्टे, इनका गुणा भी एक हो जाएगा। देखो आपके कौन सा आ रहा है? एक तो टेन थीटा और इसका उल्टा क्या है बोलो? कोट थीटा। टेन थीटा होता है आपके लंब बटे आधार और आपके कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। देखो लंब से लंब कटा, आधार से आधार कटा, ये भी कितना हो गया बोलो? एक। ठीक है, उल्टे का गुणा कितना होगा बोलो? आपके एक होगा। ठीक है, तो आपको देखो ये बनाया नहीं कि सारे फार्मूले याद हो जाएंगे साहब। चाहे आप कोट में टेन का गुणा करो कि टेन में कोट का उल्टा है ना, आपने उल्टों का गुणा किया तो एक आएगा। चाहे इसमें इसका करो या इसमें इसका करो गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है। चाहे यहाँ आप कोस में सेक का करो कि सेक में कोस का उल्टों का गुणा किया है तो आपके गुणनफल कितना आएगा बोलो? एक। साइन में कोसेक का करो या कोसेक थीटा में साइन थीटा गुणा करो, उल्टे है ना, तो इनका गुणा एक आएगा। आपको ये बात पूरी जो अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो देखो, देखिए देखो यहाँ से अपन और सारे बहुत सारे फार्मूले निकालेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे फार्मूले निकालेंगे। देखो कोस यहाँ इसके गुणा में कोसेक, तो कोसेक इधर जाएगा तो एक के क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो एक और फार्मूला आ गया देखो आपके साइन थीटा का, एक बटे क्या आ गया? कोसेक थीटा। देखो एक और नया फार्मूला आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया? एक और फार्मूला आ गया, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ गया है। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर क्या आया? एक बटे कोसेक थीटा। अगर आप कोसेक को यहीं रख लेते, देखो कोसेक थीटा को अगर अपन यहीं रख लेते तो अपन किसको इधर ले जाते? देखो साइन को, तो क्या हो जाता? एक बटे साइन थीटा। अरे तो जब अपन कह रहे कि दोनों एक दूसरे के उल्टे, तो उल्टा करोगे तो सीधा मिलेगा ही है ना। देखो उल्टा ही तो किया है। ये क्या है? कोसेक क्या है? उल्टा हो गया, एक बटे कोसेक हो गया। तो एक बटे कोसेक जब ये उल्टा है तो ये तो सीधे के बराबर हो जाएगा। सीधा कौन है? साइन। तो यहीं से याद रख सकते हो। देखो एक बटे कोसेक थीटा साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। देखो कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। उल्टा भी बोल सकते हो, एक बटे कोसेक थीटा साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, यहां से सीधे ही आप याद रख सकते हो। भाई आपने उल्टा करके पूछा ना, उल्टा करके पूछा, एक बटे कोसेक उल्टा हो गया, देखो कोसेक का उल्टा तो क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बदल जाएगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात। उल्टा करोगे, जैसे उल्टा करोगे तो बदल जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो नीचे वाला आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जब उलट जाएगा तो उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। आपको इसका जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब इसका भी देखो सेम वे, ये का यही इसमें भी चलेगा। कोस थीटा निकालोगे तो सेक इधर जाएगा तो एक के बटे में चला जाएगा, तो आपके कोस थीटा का फार्मूला आ जाएगा एक बटे सेक थीटा हो जाएगा। अगर आप सेक निकालोगे तो कोस इधर जाएगा बटे में चला जाएगा आपके, तो सेक थीटा का आ जाएगा एक बटे कोस थीटा। बहुत ही सिंपल थे, तो ये भी आप यहीं से ही याद रख सकते हो। कोस थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा होता है। आप यहीं से ही याद रख सकते हो। साहब आपने उल्टा करके बोला तो सीधा बता दो, एक बटे कोस बोला तो सेक हो जाएगा, एक बटे सेक बोला तो कोस हो जाएगा, एक बटे सेक बोला तो कोस हो जाएगा, एक बटे कोस बोला तो सेक हो जाएगा। और इन दोनों में संबंध पूछे आपको, मान लिया जाए कोस थीटा का पूछे तो एक बटे सेक थीटा होगा, और सेक थीटा पूछे तो एक बटे कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों उल्टों का गुणा एक। भाई कोई से भी उल्टे हो उनका गुणा तो एक ही होगा।
ठीक है, कोई से भी उल्टे हो, हर एक के लिए ये क्या, यही अप्लाई करना है आप अपने को। जैसे टेन का निकालोगे तो ये इधर जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आपके क्या आएगा, 1/कोट थीटा। अगर कोट थीटा निकालोगे तो टेन इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो कोट थीटा बराबर आ जाएगा 1/टेन थीटा। देखो ये बहुत सारे फार्मूले हो गए आपके, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्योंकि उलट जाता है, आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे उल्टा करोगे ना, तो देखो लंब बटे कर्ण है, तो उल्टा करोगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के उल्टे आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे देखो एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे आपने लिखा, देखो साइन थीटा लिखा, और साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है बोलो, लंब बटे कर्ण। तो जब मैं इसको उल्टा करूंगा ना, तो इसको भी उल्टा करूंगा, तो देखो इसको उल्टा किया तो 1/ क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा। तो इसको भी उल्टा करेंगे ना, इसको भी उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और देखो कर्ण बटे लंब क्या, देखो आपके कर्ण बटे लंब तो कोसेक थीटा होता है। देखो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बोलो, कोसेक थीटा। ठीक है, तो आया तो है, यही तो आया, 1/साइन थीटा कोसेक थीटा आ गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, यहीं से याद रख लो। उल्टा किया तो उल्टा बता दो, उल्टा किया तो उल्टा बताओ, किसी को भी उल्टा किया तो उल्टा बताओ, ध्यान रखना। उल्टा करना यानी कि अंश को हर और हर को अंश में अगर आपने चेंज किया है तो उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। आपको इस स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। चलो और बहुत सारे फार्मूले अपन जो है देखते हैं। देखें यहाँ पर, ये सारे जो है आपको याद होने ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, ठीक है 7 हो गया, एक ये 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 9 हो गया। देखो इन दोनों का गुणा 1 है, 9 10 11 12 13 14 15, 15 फार्मूले आपके हो गए, और ये पूरी सारणी हो गई आपकी। ध्यान रखना है ये आपको, लंब आधार कर्ण के रूप में भी इनको आपको याद रखना। चलो अपन और देखते हैं बहुत सारे फार्मूले इनके प्रयोग से ही, ठीक है, इनके द्वारा ही अपन जो है और बहुत सारे फार्मूले जो है अपन देखते हैं। देखे कौन कौन से और भी फार्मूले हैं जो अपन जो है याद कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं। देखिए देखो, और देखो आप इसी के द्वारा जो है अपन जो है बहुत सरल तरीके से जो है याद रख सकते हैं। इनको कैसे, देखो जैसे कि मैंने क्या किया, देखो आपके साइन थीटा में किसका भाग लगाया मैंने, कोस थीटा का भाग लगाया, तो क्या होता है देखिए, देखो मैंने इस क्रम में ही लगाया। देखो साइन में कोस का भाग लगाया तो आगे तो टेन आ रहा है साहब। जब साइन में कोस का भाग लगाया तो आगे क्या आ रहा है, टेन, तो टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। देखते देखिए चेक कर लेते होता है कि नहीं होता है। देखो आप साइन में कोस का भाग दोगे तो क्या आना चाहिए, टेन आना चाहिए। देखिए देखे देखे भाग देखे, भाग देखे तो देखे देखे, ठीक है। नहीं तो आप यहीं से याद रख लेना कि जब अपन साइन में कोस का भाग लगाएंगे तो इसके आगे टेन आ रहा है, तो टेन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बोलो, टेन के बराबर, टेन थीटा के बराबर होगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो देखो साइन थीटा आपके, देखो साइन थीटा है और नीचे क्या आ रहा है आपके, कोस थीटा। तो देखो साइन थीटा तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा होता है आपके आधार बटे कर्ण। देखो दोनों में कर्ण आया, कर्ण कटा, ऊपर तो क्या बचा बोलो, लंब, नीचे क्या बचा, आधार। और लंब बटे आधार तो आपके टेन थीटा होता है। देखो लंब बटे आधार कौन होता है, टेन थीटा। यहाँ लिख रखा है, देखो लंब बटे आधार कौन होता है, टेन थीटा। तो देखो ये आ गया आपके टेन थीटा। बहुत ही सिंपल है, आप याद रख सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें इसका भाग लगाओगे तो आगे ये आ रहा है तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसका उल्टा आप डायरेक्ट लिखो चाहो तो, ठीक है। क्या इसको उल्टा करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, कोस थीटा में अगर मैं साइन थीटा का भाग लगाऊंगा तो 1/, ये इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा होगा। और 1/tan तो क्या होता है, देखो कोट थीटा। तो इसलिए आप डायरेक्ट ही क्या लिखो बोलो,
डायरेक्ट कोस थीटा बटे साइन थीटा पूछ रहा है तो आप कोट थीटा बता सकते हो। ठीक है, क्या बता सकते हो? कोट थीटा। आपको पूछा है कि भाई कोस थीटा बटे साइन थीटा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो आपको डायरेक्ट कोट थीटा बताना है। चाहो तो 1/10 बताओगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो भी सही माना जाएगा। और यहां भी अगर आप भाग लगाओगे तो यही आएगा कोट। ठीक है, यहां भी कोसेक थीटा में सेक थीटा का भाग लगाओगे तो कोट थीटा ही आएगा, लेकिन ये आपके नहीं है 10th में, मध्य प्रदेश बोर्ड 10th में ये नहीं है। ठीक है, बस यही फार्मूले थे, ये सारे के सारे फार्मूले आपके हो गए। चलो अब जो है अपन जो है प्रश्नावली के जो है उदाहरण सहित सारे के सारे जो है सवाल हल करते हैं। आप चाहो तो त्रिकोणमितीय मान भी अपन जो है देख सकते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक के जो है 0 से 90 तक के जो है मान कितने होते हैं वो भी अपन जो है देख सकते हैं। 0 से लगाकर 90 कोण के जो मान होते हैं वो भी अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन चलो पहले अपन जो इसके उदाहरण के और प्रश्नावली के इसके सारे के सारे जो है मान देख लेते। चलो अपन ऐसा करते हैं, इनके भी सारे जो है अपन क्या करते हैं, सारे मान देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, फिर जो है अपन जो है सब एक साथ जो है सवाल जो है हल कर लेंगे। चलो देखते हैं। देखिए चलो अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसमें। चलो देखते हैं। देखिए अपन नेक्स्ट पेज में अपन जो है देखो, आपको उस सारणी को भूलना नहीं है। अगर आप सारणी नहीं भूलोगे तो बहुत ही आसान तरीके से त्रिकोणमिति के सारे ही मान जो है आप आसानी से कर लोगे। आपको ये सारणी तो भूलना ही नहीं है, ध्यान रखना है। ये तो आपको बनाते हुए आना ही चाहिए। यहाँ क्या आता है देखो, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ आएगा आपके कोस थीटा, यहाँ क्या आएगा आपके टेन थीटा, यहाँ आएगा टेन का उल्टा कोट थीटा, यहाँ आएगा कोस का उल्टा आपके सेक थीटा, और यहाँ आएगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा। इससे सारे सूत्र याद रहेंगे। यहाँ एल ए एल लाल, और यहाँ लिखना है क का। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल से क्या होगा आपके लंब, एल से लंब हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा आपके कर्ण, ए से आधार है आपके, ए से क्या है आधार है, के से कर्ण है, एल से क्या है बोलो लंब, और ए से क्या है आधार। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। चलो अब अपन देख रहे हैं सारणी, तो अपन सारणी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या देखते हैं अपन इसमें, सारणी देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति की सारणी आपके इसमें मान देखने में आपकी क्या रहेगी सुविधा, इसके लिए मैंने इसको बना दिया यहाँ पर। चलो देखते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी में अपने मान क्या क्या रहेंगे बोलो, 6 मान रहेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के। ठीक है, 6 मान रहेंगे, और एक में अपन कोण लिखेंगे, 7 हो गए। ठीक है, तो टोटल ऐसे तो 7 कॉलम हो गए आपके, ऐसे 7 कॉलम बनाएंगे, और इधर भी क्या बनाएंगे बोलो 7 कॉलम। ठीक है ना, तो 7 कॉलम की एक सारणी बना लेते हैं अपन। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कॉलम की अपन ने ये सारणी बना ली। चलो देखो देखते 7 कॉलम की क्या कर ली अपन ने, जो है सारणी बनाई है, ताकि अपने जो सारे मान जो है लिखने में सुविधाजनक हो। चलो देखिए यहाँ आ जाएगा आपके साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन सेक कोसेक और आपके कोट। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलो इस क्रम में मैं यहाँ से घूम कर यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, इधर से घूम कर मैं यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है ना, इधर से घूम के अपन क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। चलो देखते हैं। देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ से घूम के यहाँ आना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इधर से घूम कर इधर आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलो यहाँ से यहाँ तो अपन क्या लिखेंगे बोलो, थीटा के मान लिखेंगे। इधर तो अपन थीटा के मान लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, है ना। और यहाँ क्या लिख देंगे अपन जो है 60 डिग्री,
और यहाँ आ जाएगा आपके 90 डिग्री। एक कॉलम आपके जो है यहाँ पर कम रहेगा। चलो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो आपको क्या लिखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पहले में आपके क्या आएगा बोलो, साइन थीटा आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा आपके, कोस थीटा आ जाएगा। तीसरे में आ जाएगा आपके टेन थीटा। फिर टेन का उल्टा कौन आ जाएगा बोलो, कोट थीटा। टेन का उल्टा आ जाएगा आपके कोट थीटा आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। टेन का उल्टा कोट आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके सेक थीटा आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपके कोसेक थीटा आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। चलो अब अपन यहाँ पर ये मान तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर ये एक दूसरे के उल्टे रहेंगे ना। देखो साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, तो अपन कोसेक लिख दें। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो अपन कोसेक लिखेंगे। ध्यान रखना, साइन का उल्टा क्या होता है आपके, कोसेक, तो अपन किसको लिखेंगे बोलो, कोसेक को लिखेंगे। साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, तो अपन कोसेक को लिखेंगे। चलो देखते हैं आगे अपन। यहाँ पर अपन जो है पहली वाली लाइन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ये वाली लाइन तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो याद रखना ही पड़ेगा। क्या करना है अपने को, देखो जीरो से लगाकर जो है आपको, जीरो से लगाकर जो है आपको क्या करना है, 4 तक जो है गणना लिखना है। ठीक है, जीरो से लगाकर कहाँ तक, अपन 4 तक गणना लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक बोलो, जीरो से लगाकर, देखो यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ क्या आ जाए, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 तक लिखेंगे। आपके यहाँ पे गिनती लिखना है। फिर सबको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। फिर सबको क्या करना है बोलो, 4 से भाग लगाना है। सबको फिर क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। फिर सबका क्या करेंगे बोलो, अंडर रूट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, सबका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। वैसे तो मान अपन ने क्या किया, जीरो से लगाकर 4 तक अपन ने क्या की, पूर्णांक लिखे या गणना लिखी, 0 1 2 3 4। फिर सबको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। फिर सबका क्या किया अपन ने, वर्गमूल ले लिया। सबका फिर क्या किया अपन ने, वर्गमूल ले लिया। तो यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएंगे, 4 एक कम 4, तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 1। ठीक है, 4 से 4 कटा कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर आपके 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ देखो वर्गमूल 3 ऐसे ही रहेंगे, वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको तो मैंने वर्गमूल 3 ही लिखा। ठीक है ना, इसको तो वर्गमूल 3 लिखा। लेकिन देखो 4 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाता है, 2, तो बटे में क्या आ जाएगा आपके, 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ देखो अगर काटेंगे अपन, 2 से काटते ना, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो देखो अंडर रूट 1 आ रहा है, और अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा। और बटे में देखो अंडर रूट 2 ही रहेगा, बटे में आपके जो है अंडर रूट 2 ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही मान रहेगा अंडर रूट 2। ठीक है, वैसे अंडर रूट 2 का मान आपके 1.414 होता है, 1.414 होता है। अंडर रूट 3 का मान जो है 1.732 होता है। तो ये अपने को जहां आवश्यकता होती है अपन वही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो 45 का मान 1/√2 आया। देखो यहाँ पर ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके 1, नीचे क्या आया 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। और देखो जीरो में किसी का ही भाग लगाओ, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 का आप वर्गमूल निकालोगे तो भी क्या होगा 0। ये आ गया आपके। आपको क्या करना है, ऐसे एक एक क्या करना है, एक लाइन लिखना है और उसको घुमा घुमा कर लिखना है ऐसे। ठीक है, इसको घुमा के यहाँ लिख देंगे, ये आप ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, घुमा घुमा के लिखना है। ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, घुमा घुमा कर लिखेंगे इस प्रकार से। इसको यहाँ लिख देंगे ऐसे।
ठीक है ना। ऐसे घुमा घुमा के लिखना है अपने को। तो चलो इसको घुमा के यहाँ लिख दो, घुमाना है पूरी। देखो इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे √3/2, फिर इसको यहाँ लिख दिया 1/√2, फिर इसको यहाँ लिख दिया 1/2, फिर यहाँ आ गया आपके 0। ठीक है ना। इस प्रकार से घुमा के लिखेंगे, एक एक लेना है अपने को और एक को घुमा के लिखना है, ध्यान रखना। फिर आप 10 निकाल लो, घुमा के लिख देना यहाँ पर, पुनः इस प्रकार से ही घुमाना आपको। ठीक है, इन दोनों में से देखो ध्यान रखो, नीचे वाला आ जाता तो ऊपर भी आप चाहो तो घुमा के लिख सकते हो। ठीक है, नीचे वाला आ जाए तो ऊपर भी घुमा के लिख सकते हो, ऊपर वाला आ जाए तो नीचे वाले को नीचे घुमा के लिख दो, नीचे वाला आ जाए तो ऊपर घुमा के लिख दो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो तो अब अपने को 10 निकालना है, लेकिन देखो 10 का अभी हाल मैंने आपको फार्मूला बताया था। देखो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाते हैं तो क्या आता है बोलो, टेन थीटा आता है। आपके टेन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा बटे क्या होता है बोलो, कोस थीटा। मतलब आप साइन में कोस का भाग दोगे तो 10 आएगा, तो भाग ही तो दे रहे, देखो साइन बटे कोस 10, साइन बटे कोस 10। ठीक है, साइन बटे कोस 10, साइन बटे कोस 10, साइन बटे कोस 10, साइन बटे कोस 10, तो इसके मान आ जाएगी। यानी क्या करना है, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देना। देखो 0 में 1 का भाग लगाएंगे, देखो 0 में किसी का ही भाग लगाओ, क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 0। यहाँ देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे, 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग लगाएंगे। 1/2 में किसका भाग लगाएंगे बोलो, वर्गमूल 3/2 का। तो देखो 2 से 2 कटा, ऊपर तो क्या बचा 1, नीचे बचा वर्गमूल 3। ठीक है, 2 से 2 कटा, देखो ये बटे के लाइन के नीचे क्या बचा वर्गमूल 3, बटे के लाइन के ऊपर 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपके वर्गमूल 3। 1/√3 हो गया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। देखो यहाँ तो यार देखो 1/2 में 1/2 का ही भाग लग रहा है। तो जैसे अपन देखो 100 में 100 का भाग लगाते हैं ना, 100 में 100 का भाग लगाते हैं तो 1 आता है, जिसका उसी में भाग लगाओगे तो 1 आएगा, क्योंकि देखो आपके इससे ये पूरा ही कट जाएगा एक बार। ये देखो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कटेगा, 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा 1 आ जाएगा, जिसमें उसी का भाग लगेगा 1 आ जाएगा। यहाँ देखो आपके वर्गमूल 2 से 2 कटेंगे, क्योंकि इसके बटे में भी आपके क्या है 2 है। ठीक है ना, देखो इसके यहाँ इसमें इसका भाग लगेगा, किसमें बोलो, वर्गमूल 3/2 में किसका भाग लगेगा 1/2 का। 2 से 2 कटा, देखो वर्गमूल 3 बचा, ऊपर तो नीचे क्या बचा 1, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। सभी हर एक संख्या के बटे में हर तो 1 होती है, 1 नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो आपके वर्गमूल 3। 2 से 2 कटा, वर्गमूल 3/1, यानी कि वर्गमूल 3। यहाँ देखो यहाँ आपके गजब है, 1 में 0 का भाग लगाएंगे अपन। ठीक है ना, क्या करेंगे बोलो, 1 में अपन क्या करेंगे बोलो, 0 का भाग लगाएंगे। किस में बोलो, 1 में 0 का भाग लगाएंगे। लेकिन देखो 0 आप लगाते ही जाओ, भाग खत्म ही नहीं होगा, इस मान को आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित को ये लेटे हुए 8 के द्वारा लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, लेटे हुए 8 के द्वारा लिखा जाता है। इस प्रकार से अपन 8 लिखते ना, तो लेटे हुए 8 बना दो। इसको क्या पढ़ेंगे, अपरिभाषित भी पढ़ते हैं, या नॉन डिफाइन, जिसको अपन जो है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब वापस इसको घुमा के लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको क्या करो यहाँ लिखो। ठीक है, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखना है आपको 1/√3 को, और इसको यहाँ लिख दिया, ये आ गया देखो आपके। ठीक है, अब इन दोनों में से भी एक ज्ञात कर लो, एक को घुमा के लिख दो, चाहो तो नीचे वाला ज्ञात करो चाहे ऊपर वाला। लेकिन ये तो बहुत ही सरल है, ये दोनों में से किसी को भी आप जो है बहुत आसान तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। कैसे, देखो अभी आप देखो आपकी यहाँ पर देखो कोस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कर्ण है, कोस थीटा है, कोस का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा है। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा बोलो, कर्ण बटे आधार। ये ध्यान रखना है
आपके सेक थीटा जो होता है ना, सेक थीटा क्या होता है बोलो, कर्ण बटे आधार, और कोस थीटा इसका उल्टा होता है ना, क्या होता है बोलो, आधार बटे कर्ण। तो देखो क्या किया, देखो बदला कि नहीं बदला, इसको बदल दो आप, यानी कि क्या करो, ये तो हर है और ये क्या है बोलो, अंश, मतलब आप चेंज कर दो, हर को अंश और अंश को हर कर दो, तो ये आपके कोस से कौन आ जाएगा बोलो, सेक। तो देखो आप कोस से सेक ले आओ, डायरेक्ट बदल दो, ठीक है, अंश को हर कर दो और हर को अंश कर दो, इसको बदलो, ठीक है, इसको बदल दो, इसको बदलेंगे तो √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा आपके, क्या होगा बोलो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको बदलो, √1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, √2/1, एक लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ देखो 1/2 है तो क्या हो जाएगा बोलो, 2/1, एक नहीं लिखते हैं। यहाँ देखो आप, जीरो के बटे में कुछ नहीं है तो अभी कितना है बोलो, 1, जीरो के बटे में 1 है, जब आप इसको उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, और 1/0 अपन ने देखा था अभी हाल, अपरिभाषित होता है, तो यहाँ ध्यान रखना है, अपरिभाषित हो जाएगा। और यहाँ देखो एक से इसको निकालना है, देखो एक है ना, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, पुनः क्या होगा, एक, तो इसका उल्टा यही होगा, ध्यान रखना, यानी कि क्या आएगा बोलो, एक ही आएगा, एक का उल्टा आपके क्या आएगा बोलो, एक। अब वापस उल्टा करके लिखो, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है, इसको यहाँ लिखो, इसको क्या करो, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दो, ये √2 को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दो, अब क्या है, 2/√3, ये यहाँ लिख दिया, और इसको यहाँ लिख दो, ये आपके बहुत ही सरल तरीके से पूरी सारणी हो गई। अपन बहुत ही सरल तरीके से इसको जो है मैंने आपको समझा दिया क्लियर। आपको किसी को समझ में नहीं आती है तो पुनः रिपीट करके देखे वीडियो को, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी जो है याद हो जाएगी, और इसी प्रकार से इसको लिखना सीखे, ठीक है। चलो अब मैं इसका जो है उपयोग कैसे करते हैं, वो मान कैसे देखते हैं आप, है ना, ठीक है, पीछे रिपीट करके पुनः जो आप देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मैं अभी हटा था उसमें से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। चलो अब इसका मान कैसे देखेंगे अपन, वो चेक करते हैं। जैसे अपने को मान देखना है तो अपन मान कैसे देखेंगे, जैसे मेरे को कहा आपने कि सर साइन 30 का मान बताओ हमें, तो एक बच्चा बोला सर हमें तो साइन 60 का मान चाहिए, एक और नया बच्चा बोला, उसने कहा सर हमें तो 45 का मान चाहिए, इनके मान बताओ, सारणी में कहाँ देखेंगे। तो देखो साइन का मान चाहिए तो साइन वाली लाइन में चेक करना है, 30 का मान चाहिए तो 30 के नीचे वाला मान बताएंगे अपन, क्या आएगा बोलो, 1/2। जैसे अपने को साइन 60 का मान चाहिए तो साइन वाली लाइन में 60 के नीचे देखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, वर्गमूल 3/2, ये इसका मान आ जाएगा। फिर आया आपके साइन 45, तो देखो साइन वाली लाइन में 45 के नीचे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके 1/√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मान देखना है। जैसे आपको बोला गया है कि tan 60 का मान देखो, बताओ भाई tan 60 का मान, तो अपन tan वाली लाइन में 60 के नीचे देख लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, वर्गमूल 3। इस प्रकार से सारणी में मान देखकर अपने को क्या करना है, बताना है कि आपके जो है मान क्या आएगा, ठीक है। ये मान जो है अपन इसमें चेक कर करके जो है बताएंगे। जैसे आपको पूछा गया है कि आप जो है सेक 45 का मान बताओ साहब, कि सेक 45 का मान क्या होगा, तो सेक वाली लाइन में 45 के नीचे देख लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, √2, ठीक है। आप चाहो तो देखो 3 के याद रख सकते हो, 3 के याद रख कर भी आप इनके बता सकते हो, ध्यान रखना, 3 लाइनों के याद रख लो, इनके बता सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पूछा कि सेक 45 का बताओ, तो आप क्या करो, देखो सेक 45 के लिए सेक किसका उल्टा है, देखो अभी हाल मैंने बताया था कोस का उल्टा सेक है आपके, देखो यहाँ पर कोस का उल्टा क्या है बोलो, सेक है,
कोस का उल्टा क्या है, सेक है, सेक का उल्टा कोस है, तो उल्टा करके बता दो। जैसे मैंने आपको अभी हाल कहा कि आप जो है सेक 45 का मान बताओ, तो सेक 45 किसका उल्टा हो जाएगा, कोस 45 का। तो देखो ये कोस वाले में 45 के नीचे देखो 1/वर्गमूल 2 है ना, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल 2 हो जाएगा। आपके सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। इस प्रकार से आप उल्टा भी बता सकते हो। और इसमें ये भी आपके क्या हो जाएगा, देखो दो दो मान एक दूसरे के उल्टे भी है यहाँ पर। देखो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, देखो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, और दो दो 45 के बराबर है। और ऐसा ही इन दोनों में भी है, ध्यान रखना, ऐसा ही इन दोनों में भी है, देखो इन दोनों में भी यही मान आ रहा है, ठीक है ना। बीच के तो देखो 45 के तो दो दो के मान एक जैसे आ रहे हैं, दो दो के मान एक जैसे आ रहे। साइन और कोस का देखो एक जैसा, साइन 45 कोस 45 आपके 1/वर्गमूल 2 1/वर्गमूल 2। टेन 45 और कोट 45 एक एक आ रहा है। सेक 45 और कोसेक 45 वर्गमूल 2 आ रहा है। और देखो इधर जो कोस आपके, इधर साइन जो 60 का मान है, इधर किसका है बोलो, कोस 30 का। और इधर जो साइन 30 का मान है, इधर किसका है बोलो, कोस 60 का। वैसे ही यहाँ देखो इन दोनों में भी देख लो आप, इधर जो टेन 60 का मान है, इधर किसका है बोलो, कोट 30 का। इधर जो टेन 30 का है, इधर आपके जो है कोट 60 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर जो सेक 60 का है, इधर किसका है बोलो, कोसेक 30 का है, ठीक है। इधर जो कोसेक 30 का है, इधर सॉरी इधर सेक 30 का जो है, इधर कोसेक 60 का मान है। इधर जो 90 का है, इसमें 0 का है, इसमें जो 0 का है, इधर 90 का है। सब में ऐसा ही है, दो दो में ध्यान रखना है, आपको याद रख सकते हो, ठीक है। 2-4 बार बनाओगे पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, पूरी की पूरी जो है आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलो अपन और सारे बहुत सारे फार्मूले देखते हैं इससे। देखो इससे आपको इसको याद रखना जरूरी है, ये आपको अगर बनाते हुए आ गई ना, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे जो फार्मूले जो है बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हो। कैसे, देखो अब और देखो आप इसके, देखो इन दोनों के वर्गों का योग जो है ध्यान रखना है एक होता है। इन दोनों के वर्ग करके योग करोगे ना, तो वर्गों का योग कितना होता है, एक होता है। ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, और हर साल कितने ही सवाल भी आते हैं। देखो साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा, इन दोनों के वर्गों का योग हमेशा एक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में कोण सेम होना चाहिए, कोण सेम होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ से त्रिकोणमिति सारणी से कोई से भी मान रख के देख लेना, दोनों के वर्गों का योग कितना आता है, एक। अपन सिद्ध भी करेंगे, वैसे तो ये सर्व समीकाएं हैं, ठीक है। क्या आप कोई से भी कोण देखो, यहाँ पर देख लेते चलो। एक देखो साइन, यहाँ पर वर्ग अपन ने 45 डिग्री लिखा, और क्या लिखा बोलो, कोस वर्ग 45 लिखा। देखो दोनों में थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45। और देखो साइन 45 और कोस 45 दोनों के मान क्या थे बोलो, बराबर। देखो साइन 45 का भी क्या है बोलो, 1/वर्गमूल 2, और कोस 45 का भी 1/वर्गमूल 2। तो दोनों का मान क्या रखेंगे बोलो, 1/वर्गमूल 2। चलो यहाँ भी क्या रखो आप, 1/वर्गमूल 2, वर्ग है तो वर्ग कर दो, प्लस यहाँ भी कोस 45 1/वर्गमूल 2, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। देखो एक का वर्ग एक हो जाएगा, वर्ग से वर्ग हट जाएगा 2, एक का वर्ग एक हो जाएगा, वर्ग से वर्ग हट जाएगा 2, ठीक है। तो 2 लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम ले लिए, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 काटोगे, 2 एक कम 2, देखो एक आ गया। बात समझ में आई ना, हमेशा इन दोनों के वर्गों का योग कितना होगा बोलो, एक होगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों के वर्गों का योग कितना होगा बोलो, एक होगा, ठीक है। इन दोनों के वर्गों का योग एक होगा। लेकिन देखो आपको इन दोनों के वर्गों का योग एक हुआ, अपन केवल कौन सी सर्व समीकाएं देख रहे हैं अभी, आपको ये बात ध्यान रखना है, वर्ग वाली। तो वर्ग आपके दिमाग में फिट होना चाहिए अभी, कि वर्ग वाली सर्व समीका देख रहे हैं तो वर्ग ध्यान रखना है, सबके वर्ग होना चाहिए, त्रिकोणमिति अनुपातों का वर्ग होना चाहिए,
ठीक है, बाकी संख्याओं का नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या होना चाहिए, वर्ग। तो देखो इन दोनों के वर्गों का योग एक हुआ, उसको मैंने 10 में जोड़ा, तो भाई उल्टे में भी जोड़ो। जब 10 में जोड़ा तो 10 का उल्टा क्या है, कोट। तो देखो अपन ने ये एक जो है किस में जोड़ा, बोलो 10 वर्ग में जोड़ा। जब 10 वर्ग में जोड़ा तो इसके उल्टे में भी जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने किस में भी जोड़ दिया, बोलो कोट वर्ग में भी जोड़ दिया। इन दोनों के वर्गों का योग एक हुआ, एक को मैंने 10 वर्ग में जोड़ा तो एक को कोट वर्ग में भी जोड़ना पड़ेगा, इसके उल्टे में भी जोड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब ऐसे घूम के आप यहां आ जाओगे, ऐसे घूम के यहां आ जाओगे तो ये किसके बराबर होगा, बोलो सेक वर्ग के बराबर। 1 - 10 वर्ग थीटा का मान किसके बराबर होगा, सेक वर्ग के बराबर होगा। आप याद रख लेना, अभी मैं सिद्ध भी करवा दूंगा इसको। सर्व समीकरण है ये आपके, चाहो तो आप मान रख के देखोगे जिसमें आ जाएगी ये। ठीक है, मान रख के देखोगे तो भी आ जाएगी, लंब आधार कर्ण का मान रख के देखोगे तो भी आपके मान आ जाएगा। ठीक है ना, ये लंब आधार कर्ण का मान रख के देखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, कैसे देखो मैं बता देता हूं। देखो 1 - 10 क्या होता है आपके, लंब बटे आधार। तो देखो वर्ग है तो वर्ग करेंगे ना, इसका वर्ग है तो दोनों का वर्ग करूंगा मैं, दोनों का वर्ग करेंगे साहब। चलो आगे देखो, देखिए अब मैंने क्या किया, देखो आधार वर्ग लघुत्तम ले लिया, आधार वर्ग लघुत्तम ले लिया, तो ये इसके बटे में था, इसके बटे में नहीं है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आधार का वर्ग धन क्या हो गया, बोलो लंब का वर्ग। लेकिन पाइथागोरस में क्या होता है, बोलो बोलो आपके कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके वर्ग के बराबर होता है, बोलो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। दोनों के वर्गों का योग, लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि आपके एल का वर्ग धन ए का वर्ग बराबर क्या होता है, बोलो के का वर्ग। तो देखो एल का वर्ग धन ए का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, बोलो के का वर्ग के। और नीचे क्या है, बोलो ए का वर्ग, और लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग। अलग अलग वर्ग है तो एक साथ वर्ग कर दो। और देखो कर्ण बटे आधार, देखो क्या आया, कर्ण बटे आधार, इधर से लिया तो कर्ण बटे आधार क्या हो गया, बोलो सेक थीटा आ गया आपके। किसके बराबर आ गया, बोलो सेक थीटा वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो ध्यान रखना, जब दोनों के वर्गों का योग एक आया तो एक अपन ने किस में जोड़ा, बोलो 10 में। 10 का वर्ग में जोड़ा है तो कोट के वर्ग में भी जोड़ेंगे, तो कोट वर्ग में भी जोड़ा तो साफ कोट के तो एक ही बचा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, कोट के तो यही बचा। तो ये अपन ने इसमें कोसेक लिख दिया, कोसेक वर्ग थीटा। तो आपको ये 3 सर्व समीका याद रखनी है। और आप चाहो तो ध्यान रख लो कोट में कौन आ रहा है, को आ रहा है, दोनों में सीओ। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों में क्या आएगा, सीओ के साथ सीओ लिख दो। देखो कोस तो उसके साथ चला गया, साइन और कोस दोनों पास पास वाले पास पास ही करो उनको। तो ठीक है, साइन और कोस तो दोनों साथ रहेंगे, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ कोट में कोसेक लिख दो, दोनों में को आ रहा है याद रख लो। बाकी 10 और सेक ही तो बचा, वर्ग वाले में इन दोनों को साथ रख दो। तो देखो इनसे आपकी और भी बहुत सारी सर्व समीका आ जाएगी। कैसे, देखो अपन इस साइन वर्ग थीटा को इधर ही रख लो, ये एक इधर है, प्लस का कोस वर्ग थीटा इधर जाएगा, काय का हो जाएगा, बोलो माइनस का कोस वर्ग थीटा। देखो एक और सर्व समीका आ गई है। आप क्या करो, कोस वर्ग थीटा इधर ही रख लो, कोस वर्ग थीटा इधर रखा, एक इधर है, देखो प्लस का साइन वर्ग थीटा इधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा, बोलो माइनस का साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे और भी सर्व समीका आ जाती है, इससे भी आ जाती है। देखो इधर वर्गमूल लगाऊंगा तो इधर भी क्या करूंगा, वर्गमूल लगा दूंगा। तो देखो साइन वर्ग थीटा धन क्या आ जाएगा, बोलो कोस वर्ग थीटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों के वर्गों का योग। तो इधर भी क्या आएगा, बोलो वर्गमूल 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इन दोनों के वर्गों का योग का अंडर रूट कितना आएगा, बोलो 1 आ जाएगा आपके। कितना आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल कितना होगा, 1 होएगा। ठीक है,
ध्यान रखना है। देखो इधर वर्ग हटाओ, इधर वर्गमूल लगा लो साफ, तो ये भी इसका फार्मूला आ जाएगा। देखो वर्ग हटाया, वर्गमूल लगाया, तो क्या आया 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। यहाँ भी ऐसे ही इधर वर्ग हटाओगे, इधर वर्गमूल लगा दोगे, तो क्या आएगा कोस वर्ग था तो कोस का वर्ग हटा देंगे, तो इधर क्या लगा देंगे बोलो अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा आपके साइन वर्ग थीटा आ जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है, इसका वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लगा दोगे, तो आपके सेक थीटा का क्या आएगा बोलो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। ठीक है, देखो इधर वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल 1 धन टेन वर्ग थीटा आ जाएगा। इसको इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, सेम इसमें भी यही होगा आपके। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा आपके यही आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ठीक है ना। यहां भी क्या करेंगे, देखो इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे वर्गमूल लगा लेंगे, तो इसका वर्ग हट जाएगा, क्या आएगा कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट वर्ग थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट वर्ग थीटा आ जाएगा। ठीक है, और देखो इससे देखो अगर टेन वर्ग थीटा को इधर ही रख लेता हूं मैं, टेन वर्ग थीटा को इधर ही रख लेता हूं और सेक वर्ग थीटा इधर है, तो देखो ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक और सर्व समीका आ गई साहब। सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर क्या हो गया टेन वर्ग थीटा। देखो एक को इधर ही रख लो आप, एक को इधर ही रखो, सेक वर्ग थीटा इधर है, प्लस का टेन वर्ग थीटा इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बोलो माइनस का टेन वर्ग थीटा, यानी कि सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके एक आ जाएगा। आपके सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा आपके। यहाँ पर देखो कोट वर्ग थीटा अपन इधर ही रखते हैं, तो कोट वर्ग थीटा इधर रखा, इधर कौन है बोलो कोसेक वर्ग थीटा, कोसेक वर्ग थीटा प्लस का एक इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बोलो माइनस का हो जाएगा, तो कोट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा -1। यहाँ भी देखो आप वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लगा सकते हो, तो टेन थीटा का ये फार्मूला भी संभव है। इधर वर्ग हटाए इधर वर्गमूल लगा देंगे तो क्या आएगा सेक वर्ग थीटा ऋण 1, ये भी आपके इस फार्मूला आगे। यहाँ भी आप वर्ग लगा सकते हो दोनों पक्षों में, ध्यान रखना यहाँ भी दोनों पक्षों में, तो एक का वर्गमूल तो एक ही होगा आपके, एक का वर्गमूल तो एक होगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आएगा बोलो सेक वर्ग थीटा, सेक वर्ग थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके टेन वर्ग थीटा आ जाएगा। यहाँ भी देखो वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लगा दोगे तो आपके कोट वर्ग थीटा, वर्ग हटाया वर्गमूल लगाया तो कोट थीटा बराबर आ जाएगा आपके कोसेक वर्ग थीटा -1 हो जाएगा। इसमें अगर आप 1 इधर रखते हो तो देखो आपके अगर 1 इधर रखा तो इधर कौन है बोलो कोसेक वर्ग थीटा, प्लस का कोट वर्ग थीटा इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बोलो माइनस का कोट वर्ग थीटा। इसमें भी आप चाहो तो देखो इधर भी वर्गमूल लोगे तो इधर भी वर्गमूल लोगे तो इसका वर्गमूल तो रह जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल का मान कितना आ जाएगा एक आ जाएगा आपके, तो आपके क्या आ जाएगा कोसेक वर्ग थीटा माइनस कोट वर्ग थीटा का जो वर्गमूल का मान आएगा वो भी कितना आएगा बोलो एक आएगा। तो ये आपके बहुत सारी सर्व समीकाएं हो गई। देखो मेन तो ये तीनों है, एक ये है, एक ये दो है, एक ये है आपके तीन। ठीक है, ये तीनों आप याद रख लो, इससे आप बहुत सारी सर्व समीकाएं बना सकते हो, बहुत ही सरल सरल सारी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, सारी की सारी जो है सिद्ध की जा सकती है आपके सर्व समीकाएं। ठीक है ना, सारी सर्व समीकाएं जो है अपन सिद्ध कर सकते हैं। आप जो है वीडियो को जो है बार बार रिपीट कर करके देखें और सारी सर्व समीकाएं और सभी फार्मूले को आपको क्या करना है याद करना अच्छे से, ताकि नेक्स्ट टाइम में अपन जो है प्रश्नावली के सवाल हल करें तो बहुत सिंपल से हो जाए, सारे के सारे सवाल जो है हल हो जाए। पूरी प्रश्नावली जो है अपन एक साथ जो है हल करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली हो जाएगी इन सूत्रों को याद रखने के बाद में,
बहुत ही सिंपल प्रश्नावली हो जाएगी। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहे। इसका आप जो है ध्यान रखें और अच्छे से याद करें। खूब पढ़े और खूब बढ़े, ठीक है ना? खूब पढ़े और खूब बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।